संत कबीर नगर में यूपी एटीएस की रिपोर्ट पर ब्रिटिश नागरिक मौलाना पर एफआईआर हुई है। साथ ही मदरसों की मान्यता रद्द की गई है। इंग्लैंड की नागरिकता वाले मौलाना शमसुल हुदा खान पर धोखाधड़ी और विदेशी मुद्रा अधिनियम के उल्लंघन के तहत संत कबीर नगर के खलीलाबाद थाने में एफआईआर दर्ज की गई। एटीएस की जांच में यह पता चला कि वो लगातार पाकिस्तान जाता था और कट्टरपंथी मौलानाओं साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के संदिग्धों के संपर्क में था। वहीं मौलाना शमसुल हुदा खान की देखरेख में आजमगढ़ और संत कबीर नगर में चल रहे मदरसों की मान्यता और एनजीओ रजा फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है। मौलाना शमसुल पर एटीएस का एक्शन। मौलाना के मदरसों की मान्यता रद्द। इंग्लैंड का नागरिक है मौलाना शमसुल, बार बार पाकिस्तान भी ये जा रहा था। संदिग्धों के संपर्क में था मौलाना शमसुल। एनजीओ रजा फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है। मौलाना शमसुल हुदा के खिलाफ एक अभियोग पंजीकृत कराया गया है, जिसमें इनके द्वारा एक मदरसे के आड़ में गलत तरीके से ये आरोप लगाया गया है कि इनके द्वारा बाहर से पैसा मंगाया जाता था और उसका उपयोग किया जा रहा था। इस हमारे सहयोगी ऋषभ मणि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। ऋषभ मणि, इस कार्रवाई के पीछे कौन कौन से फैक्ट सामने आए जिसे एटीएस ने अपनी जांच के बाद खंगाला है? किस तरीके से इस मौलाना पर शक आया और इन मदरसों की मान्यता रद्द की गई? देखिए, एटीएस इसकी जांच कर रही थी विदेशी फंडिंग को लेकर के तमाम मदरसों की। उसी में संत कबीर नगर के इस मदरसे का नाम सामने आया था और 25 मार्च 2025 को जांच के बाद एटीएस ने शासन को रिपोर्ट भी सौंपी थी और ये बात सामने आई थी विदेशी फंडिंग के जो कानून हैं उन कानूनों का उल्लंघन करके इस मदरसे को फंडिंग की गई थी। और जब इसके पूर्व मैनेजर शमसुल हुदा के बारे में पता किया गया तो ये बात सामने आई कि 2007 से 2017 तक ये मदरसा बोर्ड या उत्तर प्रदेश सरकार की इजाजत के बगैर ब्रिटेन में रह रहा था। 2013 में इसने ब्रिटेन की नागरिकता भी ले ली थी। 2017 में ये वापस आया और फिर से इसने कई और मदरसे खोलने शुरू किए और इस तरह की गतिविधियों को इसने बढ़ावा दिया। ये बात भी एटीएस की जांच में सामने आई थी कि पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के कई संस्थाओं से भी इसका कनेक्शन था। तो तमाम चीजें गड़बड़ मिलने के बाद जो वहाँ के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी हैं संत कबीर नगर के, उन्होंने ये एफआईआर दर्ज कराई है जो कि मूल रूप से जो फेमा की गाइडलाइंस है, जो नियम है, उसके उल्लंघन का है। एफआईआर दर्ज करा दी गई है। इसके मदरसे को सील करा दिया गया है। फिलहाल संत कबीर नगर पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन जैसे ही कुछ और गंभीर तथ्य सामने आते हैं तो किसी बड़ी एजेंसी को भी ये जांच ट्रांसफर की जा सकती है। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में पुलिसकर्मियों और भक्तों के बीच मारपीट हो गई। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं दर्शन करने आए भक्तों के साथ मारपीट के बाद हाई पावर कमेटी पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि बांके बिहारी मंदिर में मारपीट और नोकझोंक, धक्का मुक्की की तस्वीरें सामने आई हैं। तो किस तरीके से ये मारपीट हुई, धक्का मुक्की से शुरू हुई, ये मारपीट में बदल गई घटना, वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये विजुअल्स हैं, ये सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। पुलिसकर्मियों और श्रद्धालुओं में ये मारपीट हुई है। बांके बिहारी मंदिर जहां काफी भीड़भाड़ रहती है, अक्सर यहां पर भक्तों के लिए कैसी व्यवस्था है उस पर सवाल उठते रहे हैं। पूर्व में भी कई घटनाएं ऐसी हुई हैं कि भीड़ की धक्का मुक्की बड़े हादसों का सबब बनी है। तो ऐसे में श्रद्धालुओं और पुलिस वालों के बीच धक्का मुक्की और मारपीट की तस्वीर सामने आई। बांदा में एसडीएम पर चकबंदी लेखपाल को बंधक बनाकर पीटने का आरोप लगा है। लेखपालों ने कार्रवाई को लेकर उत्तराधिकारियों से बातचीत की और ये चेतावनी दी कि यदि एसडीएम पर कार्रवाई नहीं हुई तो आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। इस मामले में अब डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। मामला है बांदा जिले के नारायणी तहसील का। एसडीएम पर आरोप है कि वो मनमाफिक काम करवाना चाहते थे। इस तरह का उसने क्यों कहा है और ये क्या प्रकरण है, इसकी विस्तृत जांच सोशल मीडिया पर की जा रही है। जांच के उपरांत ही इसमें, जांच के बाद इसमें विस्तृत करके बिहार के चुनावी रण में सीएम योगी ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में जुटे हैं। वो लगातार चुनावी दौरा कर एनडीए के पक्ष में माहौल बना रहे हैं और इसी क्रम में सीएम योगी ने दरभंगा शहर में रोड शो किया। इसमें लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। लोगों ने सीएम योगी पर फूल बरसाए। इस दौरान लोगों ने बुलडोजर से सीएम योगी पर पुष्प वर्षा की।
सीएम योगी के रोड शो में जन सैलाब उमड़ रहा है। बुलडोजर से पुष्प वर्षा की गई। जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए चुनावी रथ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार के चुनावी मैदान में जनसभाएं कर रहे हैं। उनके रोड शो में भारी पैमाने में भीड़ उमड़ रही है। जन सैलाब दिख रहा है। ताबड़तोड़ बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं सीएम योगी। उनकी रैलियों की भारी डिमांड है और किस तरीके से मेगा रोड शो हुआ वो आप तस्वीरों में देखिए। बिहार के रण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धुआंधार प्रचार। शासन की सुदृढ़ नींव पर एक समृद्ध और विकसित बिहार के निर्माण के लिए एनडीए की सरकार फिर से बिहार के अंदर आए, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए ने श्री संजय श्रावणी को फिर से अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच आपका आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो रहा है। योगी सरकार ने धान की कुटाई को लेकर बहुत बड़ा ऐलान किया। सीएम योगी ने धान कुटाई पर राहत पैकेज देने का ऐलान किया। सीएम योगी ने निर्देश दिए कि चावल मिलों को नॉन हाइब्रिड धान कुटाई में 1% रिकवरी छूट दी गई है। इससे अन्नदाता किसानों और राइस मिलों को प्रोत्साहन मिलेगा और साथ ही रोजगार और निवेश में बढ़ोतरी होगी। मुख्यमंत्री के राहत पैकेज से 1% रिकवरी छूट से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। सरकारी खरीद प्रक्रिया होगी और तेज। सरकार के इस फैसले से 13 से 15 लाख अन्नदाता किसानों को 2000 से अधिक राइस मिलर्स को सीधा लाभ होगा। पीडीएस के लिए बाहर से नहीं चावल की रैक मांगनी पड़ेगी और योगी सरकार ने हाइब्रिड धान की कुटाई पर रिकवरी प्रतिशत पर पहले भी 3% की छूट दी थी। अठारह से ज्यादा चीनी 1800 से ज्यादा धान मिले इस समय संचालित है। तो खुशखबरी यह है कि 3% की छूट हाइब्रिड पर पहले से दी जा रही है। लगभग 100 करोड़ रुपए का सरकार उनकी क्षतिपूर्ति करती है। इस बार नया निर्णय सरकार ने यह लिया है कि जो मोटा धान है उस धान के ऊपर भी 1% की छूट सरकार देने जा रही है, जिससे हमारे किसान भी लाभान्वित होंगे कि उनका भाव बढ़ेगा और साथ साथ हमारे धान के मिल वाले वो भी उत्साहित होकर जो कूटने के लिए धान लेंगे उनको भी इस बात के लिए राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धान कुटाई पर राहत पैकेज की घोषणा की है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर निर्देश दिए हैं कि उत्तर प्रदेश में जो नॉन हाइब्रिड का धान है उसकी कुटाई पर राइस मिलर्स को 1% की रिकवरी छूट मिलेगी। यानी कि इससे 13 से 15 लाख सीधे तौर पर किसानों को लाभ मिलेगा और किसान प्रोत्साहित होगा। वहीं राइस मिलर को इतनी बड़ी छूट के बाद जो उत्तर प्रदेश का औद्योगिक ढांचा है वो मजबूत होगा, निवेश के रास्ते खुलेंगे और इसके अलावा जो रोजगार का ढांचा है वो मजबूत होगा। 2 लाख से ज़्यादा रोजगार मिलेंगे। चावल मिलों को 1% रिकवरी छूट पर सीएम योगी ने ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है, राइस मिलर्स न केवल धान क्रय प्रक्रिया की रीढ़ हैं, बल्कि प्रदेश में रोजगार सृजन के महत्वपूर्ण आधार भी हैं। पिछले दिनों नॉन हाइब्रिड धान में अपेक्षित रिकवरी न मिलने की समस्या आई थी, लिहाजा अन्नदाता किसान और राइस मिलर्स की भावनाओं का सम्मान करते हुए ये निर्णय लिया गया है कि नॉन हाइब्रिड धान की कुटाई में 1% रिकवरी छूट की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार अपने बजट से करेगी और इसके लिए 167 करोड़ की प्रतिपूर्ति की जाएगी। इस निर्णय से 13 से 15 लाख अन्नदाता किसानों और 2000 से ज्यादा राइस मिलर्स को सीधा लाभ मिलेगा और प्रदेश में 2 लाख रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। मुझे विश्वास है कि ये निर्णय चावल मिल उद्योग को नई ऊर्जा प्रदान करेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देगा। तो किसान राइस मिलों को फायदा होगा। 1% रिकवरी छूट। राइस मिलर्स धान क्रय प्रक्रिया की रीढ़ है। किसान और राइस मिलर्स की भावनाओं का सम्मान, ये बातें सीएम योगी ने कही।
बिहार में छपरा विधानसभा सीट से आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव ने एक बार फिर राम मंदिर के मुद्दे पर बयान दिया और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने एक बार फिर से मंदिर के बनने से होने वाले फायदों पर सवाल पूछा और खेसारी लाल पहले भी ऐसा कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि मंदिर से हमारे बच्चों का भविष्य तय नहीं होगा। आप राम मंदिर को लेकर ही वोट मांगते हो तो मैं मस्जिद पर टिप्पणी क्यों करूं? मेरे कहने का मतलब कि राम मंदिर बनाना जरूरी है, बट क्या अस्पताल बनाना जरूरी नहीं है? रोजी रोजगार जरूरी नहीं है? शिक्षा जरूरी नहीं है? रोजी रोजगार के लिए ट्रंप को वोट करने जाएंगे हम कि आप ही को करेंगे? आप ही को किए हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आप बनाइए, दुनिया में सारे हर जगह मंदिर बना दीजिए, लेकिन मंदिर से हमारे बच्चों का भविष्य तय हो जाएगा? मंदिर से अगर हमारे बच्चों का भविष्य तय होता है तो मैं चाहता हूं कि आप 200 मंदिर बिहार में बना डालिए और आप एक बच्चे का भविष्य तय करके बता दीजिए और दिखा दीजिए कि आपने कितने बच्चों का भविष्य उस मंदिर से किया है। मुझे कोई दुख नहीं है और ना ही मुझे कोई तकलीफ है। मैं कह रहा हूं अब बनाओ। भगवान दिल में होता है, श्रद्धा में होता है, मंदिर में सिर्फ एक मूर्ति होती है। बिहार विधानसभा प्रचार में भोजपुरी फिल्मों के 2 हीरो दिनेश लाल यादव निरहुआ और खेसारी लाल यादव में जबानी जंग और तेज हो गई है। निरहुआ ने खेसारी को यदमुल्ला कहा तो खेसारी ने निरहुआ से पूछा कि वो किस जाति के हैं। अब निरहुआ ने खेसारी लाल यादव पर फिर निशाना साधा और कहा खेसारी को राम मंदिर निर्माण पर सवाल उठाने की हिम्मत कैसे हुई। ज्ञानी बाबा हैं, उनका ज्ञान उन्हीं को मुबारक। मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति को पहले ये समझना चाहिए कि वो कर क्या रहा है। मैंने उनको इसलिए बोला क्योंकि आप विरोध करना है तो भाजपा का विरोध करिए। आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप नीतीश जी का विरोध करिए। आप जिस प्रत्याशी से लड़ रहे हैं उसका विरोध करिए। आपकी हिम्मत कैसे हो गई ये बोलने की कि राम मंदिर के जगह पे हॉस्पिटल बनना चाहिए था? 500 साल जिस मंदिर के लिए हिंदू लड़ते रहे, अपने जान की बाजी लगाए, कुर्बानी दिए और कोर्ट के आदेश आने के बाद जब वहाँ भव्य राम मंदिर बना है तो आप बकवास करते हैं कि वहाँ मंदिर के जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए। तो ऐसे आदमी को यदमुल्ला ही कहा जा सकता है, अब ये यादव नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश में आज से SIR की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। BLO घर घर जाकर मतदाता बनने के लिए फॉर्म भरवाएंगे। 2003 की वोटर लिस्ट में शामिल लोगों को मतदाता बनने के लिए कोई प्रमाण पत्र नहीं देना होगा, जबकि अन्य लोगों को एक दस्तावेज देना होगा। आपको बता दें, बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO आज से 4 दिसंबर के बीच कुल लगभग 16 करोड़ मतदाताओं के पतों पर जाएंगे। BLO मतदाताओं को भरने के लिए गणना फॉर्म में 2 प्रतियां देंगे, वहीं एक फॉर्म मतदाताओं से साइन करवाकर अपने पास रखेंगे। BLO कम से कम 3 बार मतदाता के घर जाकर गणना प्रपत्र वितरण और उन्हें संग्रह करने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज से SIR की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब इस विषय पर सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा। फॉर्म भी नहीं है, आप कौन से उसकी बात कर रहे हैं? ये सब लोगों को मताधिकार से वंचित करना है। दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को उनके मताधिकार से रोकना है। ये लंबी लड़ाई है और इस लड़ाई को हम लोग सड़क के ऊपर लड़ने का काम करेंगे। अब मैं लोगों से भी कहना चाहता हूं कि लड़ करके अपने अधिकार के लिए आप लोगों को आगे आना पड़ेगा। आपका वोट देना संवैधानिक अधिकार है, उस अधिकार की रक्षा करना भी आपका दायित्व है। ये लोग आपके वोट को हटा करके अभी ये कर रहे हैं, उसके बाद फिर ये NRC और ये दुनिया भर की कोई और चीज़ लाएंगे जिससे ये पूरे के पूरे सिस्टम को ख़त्म कर करके उन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपनों को चकनाचूर करेंगे जो बाबा साहब ने देश के लिए देखा था। गोरखपुर के बीजेपी सांसद रवि किशन को धमकी देने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी अजय यादव को गोरखपुर पुलिस ने दबोचा। वो पंजाब के लुधियाना का रहने वाला है। खुद को बिहार के आरा का बताकर रवि किशन को जान से मारने की धमकी दी थी। रामगढ़ ताल पुलिस ने आरोपी अजय यादव को गिरफ्तार किया। पंजाब के लुधियाना का रहने वाला है आरोपी।
सांसद रवि किशन को उसने जान से मारने की धमकी दी। रामगढ़ताल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।